हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चैम्प्स, आज की क्लास है विद रिगार्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होता है वो हम समझ चुके हैं पिछली क्लासेस में। गुडविल होती है रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। ठीक है, तो अब उस गुडविल को हम कैसे ट्रीट करेंगे इन द मल्टीपल केसेस अंडर पार्टनरशिप, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली सिचुएशन देखते हैं। हमारा गुडविल होता है व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स चेंज ला रहे होते हैं, उस टाइम पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है। तो देख लेते हैं। दिस इज गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, ये दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2। ठीक है, विद टाइम इन्होंने डिसाइड किया लेट्स चेंज द रेशियो टू 2:3। अब क्या हुआ, पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो थी 3:2 और न्यू रेशियो थी 2:3। तो इसका मतलब ये हुआ ना बच्चों कि किसी पार्टनर ने गेन किया नए नए शेयर में, किसी पार्टनर ने ज्यादा उसको मिला यानी उसने गेन किया, और किसी पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया। करेक्ट। तो अब जरा बताइए, गुडविल जिसको हम बोलते हैं रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन द मार्केट, उस गुडविल में जो पार्टनर शेयर गेन कर रहा है, ठीक है, जरा सोचिए इसको इस तरीके से। जब पार्टनर्स की रेशियो थी 3:2, तो उन्होंने गुडविल के लिए मेहनत करी थी और प्रॉफिट शेयर करे थे 3:2 में। लेकिन अब जब प्रॉफिट है 2:3, तो कुछ शेयर जो पार्टनर गेन कर रहा है, वो पार्टनर अपनी गुडविल का कुछ शेयर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। मेक सेंस? ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, जब 3:2 शेयर कर रहे थे, यानी इधर इनको नाम दे देते हैं ए और बी। ए का शेयर था 3/5, बी का शेयर था 2/5, यानी कि 5 पार्ट्स का थर्ड पोर्शन लेकर जा रहा था ए। अब उसकी रेशियो जो है, उसका शेयर जो है कम हो गया है फ्रॉम 3:2 टू 2:3। तो अब वो अपना शेयर कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ बी, राइट। तो उसको बी जो ए का शेयर गेन कर रहा है, उसको उसके बदले में गुडविल का शेयर देना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट मेड द एंट्री टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ आया बच्चों। बेसिक चीज आप याद बच्चों, गुडविल में एक बात ध्यान रखिए कि गुडविल का एक बेसिक रूल है, गुडविल का फायदा जिसको ज्यादा हो रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है अपना शेयर यानी गुडविल लूज कर रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। मेक सेंस? इस एंट्री का मतलब क्या है कि जितना पार्ट एक पार्टनर गेन कर रहा है, उसके बदले में वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर दे रहा है। एज सिंपल एज दैट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now the second case is at the time of admission of a partner. सेकेंड केस सिचुएशन आती है बच्चों जब नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में। करेक्ट। तो दैट इज द सेकेंड केस, और इसकी एक्सप्लेनेशन हम अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, बिकॉज दिस केस हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, इसको हम आगे करते हैं। आगे बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। उस केस में भी हमारी सेम लॉजिक फॉलो होगा। जैसे मैंने आपको बताया, गुडविल का एक सिंपल रूल है, जो शेयर गेन करेगा उसे डेबिट करेंगे, जो शेयर लूज करेगा या सैक्रिफाइस करेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो रिटायरमेंट या डेथ के केस में भी देखिए बच्चों, रिमेनिंग पार्टनर यानी कि सिचुएशन अगर ले, मान लीजिए ए बी एंड सी दे आर पार्टनर्स, ये पार्टनर्स हैं। मान लीजिए बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो जब बी रिटायर हो रहा है तो बी का शेयर जो बचा वो कौन गेन करेगा, ए और सी, या हो सकता है उनमें से
एक पार्टनर ही गेन करे या हो सकता है दोनों पार्टनर्स गेन करें, ठीक है। तो जब उसका पार्टनर ये रिमेनिंग पार्टनर्स गेन कर रहे हैं तो गुडविल कौन गेन कर रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स, तो उनको हम डेबिट करेंगे। सो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन हुआ उसमें बच्चों, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि बी जब अपना शेयर छोड़ के जा रहा है तो वो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, करेक्ट। तो फॉलोइंग द सेम लॉजिक हमारी एंट्री क्या हुई, रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज ऑल्सो क्लियर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि जब पार्टनरशिप खत्म हो रही है, पार्टनरशिप बंद हो रही है, उस टाइम पे क्या होगा गुडविल का सिचुएशन। तो उस टाइम पे बच्चों हम उस टाइम पे वी हैव नोट सेपरेट ट्रीटमेंट फॉर द गुडविल। हम गुडविल की कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, रादर वी विल ट्रीट इट लाइक अ एनी अदर एसेट, उसको हम बाकी एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे। आई होप समझ आया बच्चों। तो अब बात करते हैं हमारी मोस्ट अवेटेड सिचुएशन, दैट इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो बच्चों आइए देखते हैं मच अवेटेड केस ऑफ पार्टनरशिप विच इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसा रहता है, क्यों रहता है, आइए वो सब समझते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट केस इज व्हेन प्रीमियम इज ब्रॉट इन बाय अ न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। उसको समझने के लिए बच्चों एक स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सपोज 5:3। ये शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को 5:3 की रेशियो में। अब क्या हुआ, अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सपोज इनको बिजनेस करते हुए कुछ टाइम हो गया, लेट्स से 5 इयर्स हो गए। 5 इयर्स में इन्होंने अपनी खूब अच्छी रेपुटेशन बना ली बिजनेस की, मार्केट के अंदर दे हैव अ वेरी गुड इमेज रेपुटेशन विच इज कॉल्ड गुडविल, ठीक है। अब मान लीजिए 5 साल के बाद एक नया पार्टनर आता है सी, जो बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है। तो सी भी बच्चों क्या होगा, बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करने के लिए आ रहा है। तो लेट्स सपोज इसका शेयर है 1/5, ठीक है। तो जब वो 1/5 फिफ्थ शेयर के लिए बिजनेस में आ रहा है तो कुछ लेकर आएगा, वो क्या क्या लेकर आएगा, सबसे पहले वो लेकर आएगा कैपिटल, ठीक है। जैसे इन पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त बिजनेस में पैसा लगाया था जिसे कैपिटल कहते हैं, ऐसे ही जब सी बिजनेस ज्वाइन करेगा तो वो भी कैपिटल लेकर आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ए और बी ने मिलके ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स गुडविल क्रिएट करी है, उस गुडविल को पार्टनर सी फ्रॉम डे 1 एंजॉय करने वाला है, करेक्ट। वंस ही गेट एसोसिएटेड विद दिस फर्म, with the business, with the partnership of A and B, he will start enjoying the goodwill from the very first day, isn't it? तो बच्चों उस केस में क्या A और B एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि C जो है कुछ गुडविल का पैसा भी लेकर आए, क्योंकि वो डे 1 से गुडविल को एंजॉय करना शुरू करेगा, बिजनेस का पार्ट होगा, और उस गुडविल की वजह से जो भी प्रॉफिट होगा इन द कमिंग फ्यूचर वो C भी शेयर करेगा। तो उस सिचुएशन में बच्चों पार्टनर्स जो हैं वो सी को बोलेंगे कि आप कुछ गुडविल का भी हिस्सा लेकर आइए। अब वो गुडविल का हिस्सा कैसे लेकर आएगा, अपनी गुडविल लेकर आएगा, यानी सपोज मान लीजिए, सपोज फॉर एग्जांपल गुडविल है फर्म की 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो जब वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है तो वो 1/5 शेयर का लिए गुडविल भी लेकर आएगा, यानी कि 20,000 rupees he will bring for goodwill for his share of 1/5 share in profits, ठीक है। तो अब जो ये 1/5 शेयर लेकर आ रहा है यानी 20,000 रुपीज लेकर आ रहा है, इस पे किसका हक है, इस पे है ए और बी की कड़ी मेहनत की वजह से आया है, तो ए और बी का इसमें हक है, करेक्ट। अब ए और बी को मिलेगा, लेकिन किस रेशियो में मिलेगा, जिस रेशियो में ए और बी ने सी के फेवर में अपना अपना शेयर सैक्रिफाइस किया है,
ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चों, जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो ओल्ड पार्टनर्स ही देंगे उनको अपने अपने शेयर्स में से। 1/5 शेयर के लिए अगर आ रहा है तो कुछ पार्टनर ए देगा, अपने शेयर का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करेगा इन फेवर ऑफ बी, और कुछ हिस्सा अपने शेयर का बी सैक्रिफाइस करेगा इन फेवर ऑफ सी, इजंट इट? या कुछ सिचुएशन में बच्चों होता है कि सिर्फ एक ही पार्टनर सारा शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ द न्यू कमिंग पार्टनर। ऑलराइट, तो इस सिचुएशन में हम जो एंट्री पास करते हैं बच्चों, तो जब सी बिजनेस में आते वक्त क्या क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है और गुडविल लेकर आ रहा है, तो हम इस गुडविल पर अभी फोकस करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको बच्चों हम गुडविल नहीं बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। जो गुडविल नया पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन करते वक्त लेकर आ रहा है उसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। और जो गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है उसको हम बोलते हैं गुडविल। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस एंट्री में क्या हुआ, जो नया पार्टनर है वो पैसा लेकर आया है अगेंस्ट गुडविल, तो एंट्री बनी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रीमियम आ चुका है, गुडविल आ चुका है हमारे हाथ में। अब उस गुडविल पे किसका हक है, उस गुडविल पे हक है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का। जिन जिन पार्टनर्स ने अपना अपना शेयर सैक्रिफाइस करा है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, वो ही हकदार है इस प्रीमियम फॉर गुडविल का, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। हमारी एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। हमारी एंट्री क्या बनती है बच्चों, जो गुडविल वो लेकर आया फर्स्ट एंट्री में, उस गुडविल को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, सो दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन प्रीमियम इज ब्रॉट इन बाय अ न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो पहली एंट्री हुई हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हुई हमारी गुडविल लाने की एंट्री। प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हमारी एंट्री हुई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल की। क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 इज व्हेन केस 2 की बात करते हैं बच्चों। केस 2 इज व्हेन गुडविल इज ब्रॉट प्राइवेटली, यानी कि जब नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल ला रहा है, गुडविल को ला तो रहा है लेकिन वो प्राइवेटली ला रहा है, वो ओपनली लेकर नहीं आ रहा है, वो प्राइवेटली आउट ऑफ द बिजनेस अलग से दे रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में बच्चों लॉजिकली जब पार्टनर बिजनेस में नहीं ला रहा है, बाहर से पे कर रहा है गुडविल नया पार्टनर, तो उस केस में हम कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेंगे। ओके, सो इन दिस केस देयर इज नो एंट्री टू बी पास्ड। समझ आया। चलिए अब हम बात करते हैं केस 3 की। तो बात करते हैं बच्चों केस 3 की। केस 3 इज व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, यानी कि जब गुडविल को रेज करेंगे पहले पार्टनर्स में और फिर उसको राइट ऑफ भी कर देंगे। तो वो सिचुएशन कब अराइज होती है बच्चों, जब हमारी बैलेंस शीट में गुडविल दी रहती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमें गुडविल दी होती है। तो उस सिचुएशन में जो ओल्ड गुडविल है उसको हम सबसे पहले रेज करेंगे और फिर राइट ऑफ करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, गुडविल रेज करने की एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओल्ड गुडविल है बैलेंस शीट में दिख रही है हमें, यानी ओल्ड गुडविल है। और ओल्ड गुडविल पे किस किस का राइट है, ऑल द पार्टनर्स, ऑल द ओल्ड पार्टनर्स, करेक्ट। तो हमारी एंट्री क्या हुई, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है। मेक सेंस। आई होप दिस ऑल्सो इज क्लियर टू यू। इसके बाद
रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है बच्चों। रिटर्न ऑफ मीन्स हम बुक्स से गुडविल को हटा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर उसको डेबिट करेंगे एंड टू गुडविल, यानी कि जितने भी पार्टनर्स बिजनेस में हैं इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, हम सारे पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट करेंगे। आया समझ बच्चों? ठीक है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, जब सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व है इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, तो रेशियो क्या होगी, इट विल बी न्यू रेशियो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट केस करते हैं, केस 4। केस 4 इज व्हेन पार्टनर्स और द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जरा समझ सोचिए बच्चों। सपोज फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। दो पार्टनर्स हैं, एक तीसरा पार्टनर बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अब ये पार्टनर बोल रहा है मैं आपका बिजनेस तो ज्वाइन करूंगा लेकिन मैं गुडविल नहीं दे पाऊंगा, तो क्या होगा उस सिचुएशन में? क्या आपको लगता है कि ओल्ड पार्टनर्स माफ कर देंगे उसको, बोलेंगे अच्छा ठीक है गुडविल मत दे भाई, तू बिजनेस में आ जा बस? नहीं, राइट? क्योंकि जो गुडविल इन्होंने अर्न करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट इज बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, करेक्ट? तो हर कोई चाहता है कि हार्ड वर्क शुड बी पेड ऑफ। तो सिंस द डे ही जॉइंस, द न्यू पार्टनर जॉइंस, उसको गुडविल तो देनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन जब वो ला नहीं सकता कैश में, तो क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में बच्चों हम उसकी कैपिटल से एडजस्ट करते हैं अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या बनती है बच्चों, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि हम नए पार्टनर के कैपिटल के अमाउंट से वो पैसा गुडविल का निकाल करके नए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे रहे हैं इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो जब मैंने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लिखा बच्चों, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है दैट दिस इज इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आया समझ? चलिए अब हम करते हैं केस 5। Case 5 is when new partner brings the amount of goodwill partially. ठीक है, केस 5 is when the new partners bring the amount of goodwill partially. Partially का मतलब क्या है? सपोज बच्चों ये नया पार्टनर आ रहा है, दिस इज न्यू पार्टनर, ये इसको लेकर आना है कैपिटल, सपोज 1 लाख, और 80,000 लेकर आना है गुडविल का। अब ये बोल रहा है कि भाई मैं पूरे 80,000 रुपए तो नहीं लेके आ सकता हूँ गुडविल के, मैं कुछ पैसा लेकर आ सकता हूँ। तो इसने बोला कि मैं 1 लाख तो लाऊंगा कैपिटल का पैसा और 40,000 लेकर आऊंगा, दिस इज कैपिटल एंड दिस इज गुडविल, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, ये केस बन रहा है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन द अमाउंट ऑफ गुडविल पार्शियली, कुछ पार्ट लेकर आ रहा है, ठीक है। इट कैन बी not necessarily be 50%, it can be something else also, it can be 20,000, it can be 70,000, it can be 60,000, it can be anything, but पूरा गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ रहा है, वो पार्शियल लेकर आ रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सीधी सी बात, जो पैसा वो लेकर आ रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जो जितना पैसा नहीं लेकर आया है उस पार्ट को कैपिटल से निकाल के पार्टनर्स को दे दो। मेक सेंस? ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि जो वो कैश लेकर आया है, इस केस में वो कैश लाया है 40,000, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वाली एंट्री जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, मार्क किया है ग्रीन में, ये एंट्री तो हुई हमारी जो गुडविल का पैसा वो लेकर आया है, ठीक। तो इसको मैं अगर सेपरेटली लिखूं तो क्या बनेगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हुआ बच्चों 40,000 से, करेक्ट। और जैसे वो प्रीमियम लेकर आई है, प्रीमियम किसको मिलेगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। 40,000 को हम डिवाइड कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्लियर हुआ?
ठीक है। और दूसरी एंट्री यानी कि जो 40,000 नहीं लेकर आया है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके कैपिटल से निकालेंगे उतना अमाउंट और पार्टनर्स को दे देंगे, सिंपल। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, सिमिलरली ये वाला केस हो गया, अनेबल टू ब्रिंग वाला केस हो गया हमारा, जब पार्टनर नहीं लेकर आया गुडविल, तो उस केस में हमने क्या किया था, पार्टनर्स की कैपिटल से उतना पैसा, नए पार्टनर की कैपिटल से उतना पैसा निकाल के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे दिया था। तो सेम हम यहाँ भी करेंगे, क्या करेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अब इन दोनों एंट्रीज को बच्चों जब हम कंबाइन करेंगे, इन दोनों एंट्रीज को जब हम कंबाइन करेंगे, फर्स्ट टू एंट्रीज को, इन दोनों एंट्रीज को जब कंबाइन करेंगे तो हमारी एंट्री क्या निकल के आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री, जो वो पैसा लेकर आया है गुडविल का, उस गुडविल के पैसे को क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारी एक और एंट्री बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप दिस ऑल्सो इज क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए अब हम समझ लेते हैं द लास्ट केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, विच इज इन केस ऑफ अ हिडन गुडविल। जब गुडविल हिडन होती है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गुडविल नहीं दी रहेगी, आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें निकालनी पड़ती है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो हम निकालते हैं किसकी मदद से, नए पार्टनर के शेयर, नए पार्टनर जितना कैपिटल लेकर आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। फॉर एग्जांपल, अगर नया पार्टनर लेकर आ रहा है 1,00,000 रुपए फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होगी बच्चों, 1,00,000 इंटू 5/1 रेसिप्रोकल ऑफ शेयर विच इज 5,00,000, यानी नई बिजनेस की टोटल कैपिटल है 5,00,000 रुपीज। क्लियर हुआ, माइनस द टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म मतलब सपोज इन आवर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, डी इज अ न्यू पार्टनर। तो ए, बी और सी की सपोज कैपिटल थी 20,000, 20K, 20K, 30K, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितने बच्चों, 20, 20, 30, दिस विच इज 70,000। सो 70,000 इनकी ओल्ड कैपिटल थी और नए फर्म की कैपिटल आ रही है 5,00,000। तो 55,00,000 में से 70,000 माइनस करेंगे विच विल गिव अस 4,30,000। तो यानी 4,30,000 इज द गुडविल ऑफ द न्यू फर्म। क्लियर हुआ बच्चों। उसके बाद हम जो भी केसेस हमने ऊपर करे हैं उसी के हिसाब से हम एंट्रीज पास करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम एक क्विक रिकैप करते हैं ऑफ ऑल द केसेस ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब नया पार्टनर, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, उस टाइम पे हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देन नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक। नेक्स्ट इज व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन प्राइवेटली, जब पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल को प्राइवेटली लेकर आ रहा है, उस सिचुएशन में क्या होगा, वी विल पास नो एंट्री बिकॉज दैट इज हैपनिंग आउटसाइड द बिजनेस। तो बिजनेस के बाहर जो भी होता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक। देन नेक्स्ट इज केस 3, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, जब बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल दी रहेगी तो हमें उसे रेज करके राइट ऑफ करना होगा। उस सिचुएशन में हमारी एंट्री होती है गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, क्योंकि जो बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है दैट बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर, उसमें न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं है। तो उसको हम सबसे पहले रेज करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट्स में, ठीक है। इसके बाद हम राइट ऑफ करेंगे, जिसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल में सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, ठीक है। और ये गुडविल राइट ऑफ होगी इन द न्यू रेशियो। क्लियर,
Then we have case 4 when new partner is unable to bring the amount of goodwill in cash. जब नया पार्टनर बिजनेस में गुडविल नहीं ला पा रहा है किसी वजह से, तो हम उस गुडविल को उसके कैपिटल से एडजस्ट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे, ठीक है, जिसकी एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आई होप दिस ऑल्सो इज क्लियर टू यू. Then case 5 when the new partner brings in amount of goodwill partially. जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कुछ हिस्से में लेकर आ रहा है, सारा गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है, वो सिर्फ कुछ पार्ट लेकर आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, इट इज अ मिक्स ऑफ अबव 2 केसेस. उस केस में जो पैसा वो ला पा रहा है गुडविल का, उसको उसकी एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो हमारी एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और साइमल्टेनियसली फर्स्ट एंट्री में हम उसके कैपिटल से भी गुडविल को एडजस्ट करेंगे, जिसकी एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यानी नए पार्टनर के शेयर से, कैपिटल के शेयर से बची हुई गुडविल को वहां से हमने एडजस्ट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे दिया. आई होप दिस ऑल्सो इज क्लियर टू यू. उसके बाद हमारा लास्ट केस बनता है बच्चों हिडन गुडविल का. हिडन गुडविल के केस में आपको गुडविल डायरेक्टली नहीं दी होगी क्वेश्चन में, आपको खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. और वो कैसे आइडेंटिफाई होगी, हमें सबसे पहले न्यू बिजनेस का, न्यू फर्म का, आफ्टर इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी, जो निकलेगी कैसे, नए पार्टनर का कैपिटल इनटू द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, जितने शेयर के लिए वो बिजनेस में आ रहा है, हमें मिलेगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म. उस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म में से हम टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म व्हेन देयर वर ओनली ओल्ड पार्टनर्स, उसको माइनस करेंगे तो हमें गुडविल मिलेगी. करेक्ट. सो लास्ट केस है बच्चों इन केस ऑफ अ हिडन गुडविल. तो हिडन गुडविल में आपको क्वेश्चन में गुडविल नहीं दी होगी, आपको खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो नए पार्टनर का कैपिटल का शेयर है इनटू हिज शेयर इन प्रॉफिट्स, उसकी मदद से हम टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालेंगे. तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था. यहाँ पे कैपिटल, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख रुपीज फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. तो हमने क्या किया, हमने उसकी कैपिटल से उसके शेयर के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. फिर उस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से आप टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म, यानी कि जब 3 पार्टनर्स थे उनकी तीनों की कैपिटल का सम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी गुडविल. गुडविल मिलने के बाद रेस्ट जो हमने ऊपर के 5 केसेस देखे हैं, उसमें से जो भी केस क्वेश्चन में है आप उसको अप्लाई करके गुडविल की ट्रीटमेंट कर सकते हैं. आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, यूजफुल लगी होगी. तो इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं हर बार नए टॉपिक्स लेकर आऊंगी. अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझने में दिक्कत हो रही है, प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल कम अप विद दैट वीडियो वेरी वेरी सून. और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अगेन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली आंसर इट एज सून एज पॉसिबल. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. एंड नेवर फॉरगेट दैट कॉमर्स इजी है.